वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सहवाज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर में 3 स्पीड वाइंडिंग करने का सबसे आसान तरीका। इसके अंदर दोस्तों ना तो आपको अलग से स्पीड कॉइल बनाने की ज़रूरत होगी, ना ही दोस्तों आपको कनेक्शंस को इतने ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी। इसमें दोस्तों एक ही कॉइल के अंदर तीनों स्पीड बनाए जाएंगे, यानी कि ये बेहद ही आसान तरीका है 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर में 3 स्पीड वाइंडिंग करने का। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेटर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 24 स्लॉट का स्टेटर है, यानी कि जो ये खांचे आप स्लॉट्स देख पा रहे हो इनकी क्वांटिटी 24 है, यानी कि ये 24 हैं। इनमें जो मैं पीवीसी सीट है वो भी ऑलरेडी लगाकर कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर 7 नंबर पीवीसी सीट का यूज़ किया गया है। दोस्तों बारी आते ही स्टेटर की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्टेटर साइज़ निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका स्टेटर साइज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका स्टेटर साइज़ है वो तकरीबन 20 mm का है। यदि इस साइज़ को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 0.8 इंच का होगा। तो दोस्तों ये तो हो जाती है स्टेटर के साइज़ की बात। अब दोस्तों बात करें मोटर के बीच की दूरी की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की। तो चलिए दोस्तों इस साइज़ को हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ के बीच की दूरी है वो तकरीबन 3 इंचेस है। यदि दोस्तों इस दूरी को हम कन्वर्ट कर दें mm में, चलिए मैं इसे mm में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दूरी तकरीबन 75 mm की होगी। अब मैं आपको मोटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसका 24 वोल्ट का ये स्टेटर है जो कि 220 वोल्ट के बेस पर वर्क करता है। जो इसके RPM है 1440 हैं, जो कि क्लॉकवाइज हैं। साथ में इसमें 4 MFD का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर 4 कॉइल्स बनाए जाएंगे रनिंग के लिए और 4 स्टार्टिंग के लिए, यानी कि इसमें टोटल 8 कॉइल्स यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों बारी आती है वायर के। देखिए जी, इस मोटर की वाइंडिंग के लिए आपको टोटल 400 ग्राम वायर चाहिए होगा, जिसमें से आपको 250 ग्राम चाहिए 30 नंबर वायर और 150 ग्राम चाहिए आपको 32 नंबर कॉपर वायर। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा टोटल वायर वेट। तो दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको मोटर का डाटा। तो देखिए दोस्तों, ये मोटर का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा है। बेहतर रहेगा आप इसका यहीं पर एक स्क्रीनशॉट बना ले, जो कि आपके मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में सेव रहेगा, यानी कि आप तब भी वाइंडिंग करें आप उसमें से डाटा देख लें। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कॉइल किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रनिंग कॉइल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस तरह का फर्मा यूज़ करेंगे कॉइल बनाने के लिए। यहाँ पर आपको जो कॉइल की लंबाई करनी है वो 23 इंचेस करनी है गोलाई में। देखिए यहाँ पर 23 इंचेस इस तरह से मैंने गोलाई में लंबाई की है। अब दोस्तों रनिंग कॉइल बनाते हैं तो ये मैंने 30 नंबर कॉपर वायर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 160 टर्न करने हैं कॉइल में, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं कॉइल को बनाकर जल्दी से कर देता हूँ कंप्लीट। तो ये हमारा पहला कॉइल बन जाता है। इसमें 160 टर्न किए हैं। अब इस कॉइल को आप बांध दीजिए धागे से, या फिर आप किसी से भी बांध सकते हो, ठीक है। अब हमें दूसरा कॉइल बनाना है कंटिन्यू, वायर को तोड़ना नहीं है। और यहाँ पर इस दूसरे वाले कॉइल में भी हमें 160 टर्न ही करने हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये दूसरा वाला कॉइल बनाने के बाद हम इसे भी बांध देते हैं। अब दोस्तों हम तीसरा वाला कॉइल बनाते हैं। इसमें भी इसी तरह से हमने 160 टर्न करने हैं। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा वाला कॉइल बन गया। अब दोस्तों चौथे वाले कॉइल को बनाएंगे हम, स्पीड उसी में बनेंगी, ठीक है। तो वो भी बेहद आसान है। तो इस तरह से हमारे 3 कॉइल बन गए। अब हम जब चौथा कॉइल बनाएंगे, ठीक है, उसमें हमें 160 टर्न नहीं करने हैं बल्कि 80 टर्न करने हैं, ठीक है। 80 टर्न करने हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 80 टर्न कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा वायर है ये हमारी 80 टर्न वाली कॉइल का वायर है। इसे फिलहाल के लिए हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने काट दिया। तो फिलहाल इस कॉइल में यहाँ पर 80 टर्ने हैं। अब हमें करना क्या है, 32 नंबर कॉपर वायर लेना है, ठीक है। और इस जो 80 टर्न वाली कॉइल से जो हमारा वायर निकला है इसके साथ इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पर हमारा ब्लैक वाला वायर ज्वाइंट होगा जो कि हमारी हाई स्पीड होगी, ठीक है। इसे इस तरह से बड़ा रखें और पीछे की तरफ लपेट दें। और अब आपको इस वायर से यहाँ पर 50 टर्नें करनी हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने 50 टर्नें कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है,
इस वायर को 32 वायर है जो कि इसे हम डबल कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसे पीछे की तरफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो रेड वायर ज्वाइंट होगा जो कि हमारी मीडियम स्पीड होगी, ठीक है। इतना इसे डबल करना है, बस इतना सा ही बड़ा रखना है। इसे भी हम पीछे की तरफ लगा देते हैं। और दोस्तों अब करनी है हमें कॉइल में 70 टर्न, ठीक है, जो कि हमने 32 नंबर वायर से ही करने हैं, ठीक है। ये भी मैंने कर दिया है। फिलहाल के लिए हमारी चौथी कॉइल कंप्लीट हो जाती है। और जो ये हमारा लास्टली वायर होगा इसमें हमारा व्हाइट वायर जुड़ेगा जो कि हमारी सबसे स्लो स्पीड होगी, ठीक है। ये भी हमारे 32 नंबर की जो आउट वायर निकली है, ये हमारी चौथी वाली कॉइल थी जो कि स्पीड की कॉइल थी। अब हमें इस कॉइल को बांध देना है और कॉइल्स को निकाल लेना है फर्म में से बाहर। कॉइल को कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हम इसे धागे से बांध देते हैं और सभी कॉइल्स को फर्मे से बनाकर कंप्लीट कर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी जो रनिंग कॉइल है वो कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाती हैं। यहाँ हमने इनमें 30 नंबर कॉपर वायर यूज किया है। जो कॉइल की डिस्टेंस है वो 23 इंचेस की गई है गोलाई में। शुरू के 3 कॉइल्स में हमने 160 टर्न किए हैं। जो चौथा वाला कॉइल है उसमें 30 नंबर से हमने 80 टर्न किए हैं, फिर हमने 32 नंबर से 50 टर्न किए हैं और फिर हमने 32 नंबर से 70 टर्न किए हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी रनिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल की बात करें तो देखिए दोस्तों इस तरह का आपको 4 का सेट बनाना है। जो कॉइल की डिस्टेंस है वो आपको 23 इंचेस रखनी है गोलाई में। साथ में दोस्तों आपको सभी कॉइल्स में, ठीक है, सभी कॉइल्स में आपको 160 160 160 160 टर्न करने हैं चारों कॉइल्स में। यहाँ पर जो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल्स का टोटल वेट होगा वो होगा 100। नेक्स्ट दोस्तों अब हम कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमको कॉइल को स्टेटर के अंदर डालना है। सबसे पहले हम रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले कॉइल को अच्छे से समझना है ताकि आपको बाकी कॉइल्स को समझने में आसानी रहे। यहाँ पर मैंने एक रनिंग कॉइल ले लिया है जो कि हमने सबसे पहले बनाया था। स्टेटर के अंदर डालते हैं और दोस्तों डालने के बाद किसी भी एक स्लॉट में हम कॉइल को डाल देते हैं इस तरह से। डालने के बाद दोस्तों 1 2 और इस तीसरे वाले स्लॉट में हमें कॉइल को डालना है। ये हमारी कॉइल पिच 1 से 4 हो जाती है जिसमें कि हमें एक ही राउंड करना है, बस इतना ही करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों हमें करना क्या है कि इसके ऊपर लगाना होगा हमें स्लॉट पेपर। तो सबसे पहले वायर्स को समझते हैं। अभी जो ये वायर है, ठीक है, ये वाला, ये इसका इनर वायर है, आप इसे स्टार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। और जो दूसरा वायर है ये हमारा आउटर या एंड वायर है जो कि हमारी बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। जो बाकी हमारी 3 कॉइल बची हुई हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारे कॉइल का वायर। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इस तरह का पीवीसी शीट का टुकड़ा लेना है या आप ग्रीन पेपर शीट का भी ले सकते हो, इसे स्लॉट पेपर भी आप बोल सकते हो। इसे इस तरह से कॉइल के ऊपर लगा देना है दोनों ही तरफ से। इसको आपको हर कॉइल पर लगाना है प्रत्येक पर, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों आ जाते हैं मोटर के बैक साइड की ओर, ठीक है। अब यहाँ से हमें कॉइल को इस तरह से फोल्ड करना है सीधा हाथ की तरफ से कि ये दोस्तों यहाँ से इस स्लॉट में आए, ठीक है। चलिए मैं आपको अब प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको इस तरह से फोल्ड करना है इसे। इस तरफ से आ गया हमारी स्लॉट में और अब इसे इस स्लॉट में डाल देना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कॉइल पिच 1 से 6 में एक राउंड हो जाता है। अब आप करना क्या है, बचा हुआ जितना भी कॉइल है, ठीक है, इसे आप फुल एक रिंग की तरह घुमा दीजिए गोल कर और इसे वापस से 1 से 6 कॉइल पिच में आपको डबल करना है। इस तरह से दोस्तों हमारे कॉइल पिच 1 से 6 में 2 राउंड हो जाएंगे। तो देखिए जी हमारा पहला कॉइल है जो डल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला कॉइल इंस्टॉल होकर हो जाता है कंप्लीट। दोस्तों आप देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है। बारी आती है दूसरे कॉइल को इंस्टॉल करने की, जो कि हमने रनिंग कॉइल में दूसरा कॉइल बनाया था, ठीक है। इस स्लॉट को हमें खाली छोड़ देना है। जब दूसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे इस स्लॉट में हमारा कॉइल आएगा, फिर 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और फिर इस वाले में आएगा। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 4 आएगा। चलिए अब मैं दूसरा एक रनिंग कॉइल ले लेता हूं। पहला भी हमारा 160 टर्न वाला था और ये दूसरा भी 160 टर्न वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इस वाले स्लॉट में डाल देते हैं पहले कॉइल को, फिर 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ देते हैं और ऊपर की तरफ से तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डालते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों
वायर्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देते हैं दोनों तरफ से। अब वायर्स को समझिए दोस्तों। अब जो हमारी कॉइल से ये वायर निकला है ये इनर है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट वायर ये हमारी बाकी दो कॉइल से जुड़ा हुआ वायर है, जो दो हमारी रनिंग कॉइल बची हुई हैं उनसे जुड़ा वायर है। और जो हमारी पहली वाली कॉइल से ये जो एंड या आप आउटर वायर बोलें, ये हमारी दूसरी वाली कॉइल के एंड या आउटर वायर की तरफ आ गया है। यानी कि दोस्तों वो पहले वाली कॉइल से राइट हैंड साइड तरफ निकला और दूसरे वाली कॉइल में राइट हैंड साइड की तरफ चला गया। तो ये तो हो गए दोस्तों वायर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉइल को पीछे की तरफ से यानी बैक साइड की ओर से आपको सेम प्रोसेस से इंस्टॉल करना है, तो उसी तरह से हम करते हैं। वही हमारा कॉइल पिच 1 से 6 हमने 1 राउंड किया। बाकी का दोस्तों जो हमारा बचा हुआ कॉइल था, ठीक है, उसको हमने फुल फोल्ड कर दिया, एक रिंग की तरह गोल घुमा दिया और वापस से उसी में कर दिया डबल और लगा दिया उसके ऊपर स्लॉट पेपर। तो दोस्तों बाकी सभी प्रोसेस की कॉइल्स की प्रोसेस इस तरह की सेम होगी। तो आप देख सकते हो हमारे दो कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों जो हमारी बारी आती है वो आती है तीसरे वाली कॉइल की। अब तीसरा वाला कॉइल हमारा वही था कि वो भी 160 टर्न वाला था, क्योंकि स्पीड कॉइल तो हमारी चौथी थी, चौथे नंबर की। तो अब हम तीसरी वाली कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा वायर है, अब इस वाले स्लॉट को हमें उसी तरह से खाली छोड़ देना है। इस वाले स्लॉट में हमारा कॉइल आएगा, फिर 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल आएगा, ठीक है। इस स्लॉट में डालना है हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। ये हमने कॉइल ले लिया तीसरा वाला, ये भी 160 टर्न वाला ही है दोस्तों। इसे डाल दिया और बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारी दूसरी वाली कॉइल से ये हमारा स्टार्ट वायर आया था यानी इनर, ठीक है, और ये हमारी तीसरी वाली कॉइल के इनर में आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ से निकला था और लेफ्ट हैंड साइड तरफ आ गया। और जो ये एक आउटर वायर है, ठीक है, राइट हैंड साइड की ओर, ये हमारी एक चौथी वाली कॉइल स्पीड वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। आपको सेम इसी तरह से ये सिरे लाने हैं। इसके बाद दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, सेम उसी प्रोसेस से लगा देते हैं स्लॉट पेपर। और दोस्तों अब बैक साइड की ओर से फिर से वही कॉइल पिच 1 से 6 रख देते हैं दोस्तों, कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है पहला राउंड, फिर ये हो गया हमारा दूसरा राउंड, लगा देते हैं इसके ऊपर स्लॉट पेपर। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 3 कॉइल्स इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों बारी आती है चौथे वाले कॉइल की। अब इस चौथे वाले कॉइल में हमें करना क्या है दोस्तों, इस तरह से इंस्टॉल करना है, जो कि हमारी स्पीड कॉइल है। आप देख सकते हो स्टेटर में हमें एक स्लॉट ये खाली छोड़ना होगा, एक स्लॉट ये खाली छोड़ना होगा। इस स्लॉट में कॉइल आएगा और इस वाले स्लॉट में कॉइल आएगा, कुछ इस तरह से दोस्तों। आपको दोस्तों अच्छे से समझना है, ये बेहद ही आसान तरीका है, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों जो ये वायर निकले हैं, हमारी तीसरी वाली कॉइल से ये वायर निकला था, ये आउटर, आप इसे एंड भी बोल सकते हो। ये हमारी चौथी वाली कॉइल के राइट हैंड साइड की ओर की तरफ आउटर यानी कि एंड से जुड़ गया है। और ये हमारा 32 नंबर वाला एक स्टार्ट वायर निकला है, बाकी हमारी स्पीड वायर है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, उसी तरह स्लॉट पेपर लगाना है और कॉइल को इंस्टॉल करना है। शायद दोस्तों हो सकता है कि आपको इस वाले कॉइल में थोड़ा दिक्कत आए कि ये टाइट जाए, क्योंकि इसमें टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए पता लगेगा, डालते हैं कॉइल को। नहीं दोस्तों, ये बेहद ही आसानी से इंस्टॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। जितना कि हम सोच रहे थे कि इसमें ज़्यादा टर्न है, कोई परेशानी आएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे 4 रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन होकर हो जाता है कंप्लीट। आप देख सकते हो हमारे चारों रनिंग कॉइल्स हैं, उन्हें हमने स्टेटर के अंदर डाल दिया है। तो हमारे 3 थे नॉर्मल कॉइल और एक था हमारा लास्टली स्पीड कॉइल। तो चलिए दोस्तों अब हमें करना क्या है, इन कॉइल्स पर कॉटन टेप लगाना है। रनिंग कॉइल्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का कॉटन टेप लेना है, जो कि चिपकने वाला कॉटन टेप होता है। इसको आपको कॉइल के ऊपर लगाना है दोनों तरफ से।
देखिए इस तरह से लगाइए कि आपका पूरा कॉइल नीचे से ऊपर की तरफ से कवर हो जाए, और बाकी के बीच में आप इसमें लगा दीजिए कट कुछ इस तरह से। और दोस्तों इस बचे हुए क्वार्टन को ऊपर की तरफ कॉइल की तरफ फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको इसे फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से लगाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए मेरा बैक साइड से लग चुका है, तो फ्रंट साइड से आप लगाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों जो हमारा कॉइल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इस वाले स्लॉट में आएगा, जिस वाले स्लॉट में हमारा कॉइल पिच 1 से 4 था रनिंग के लिए। ये दो स्लॉट खाली छूटेंगे और इस वाले में आएगा, और दो बीच के दो जो स्लॉट हैं वो हमारे ऑलरेडी भरे हुए हैं। इन्हें आप अच्छे से दबा लीजिए ताकि जगह बन जाए आपके कॉइल को आने के लिए, और दूसरा आएगा हमारा इन खाली स्लॉट्स में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग का एक कॉइल ले लेते हैं जिसमें कि हमने 160 टर्न किए थे और बनाया था 32 नंबर वायर से, और जिसकी लंबाई भी हमने 23 इंचेज ही रखी थी गोलाई में। तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉइल को इस तरह से डाल लेते हैं, लगा देते हैं उसके ऊपर स्लॉट पेपर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप वायर्स को समझिए। ये वायर हो गया हमारा इनर है, ठीक है, आप इसे स्टार्ट बोल सकते हो, और ये हमारा आउटर है जो कि एंड वायर है, जो कि बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है। अब कॉइल को जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कॉइल को आपको समझना है पहले वाले कॉइल को, बाकी सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन सेम है, सभी के लिए वही कॉइल पिच है 1 से 4 और 1 से 6। तो आप देख सकते हो हमारा पहला कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, कितने अच्छे से हुआ है। अब बारी आती है दोस्तों दूसरे वाले कॉइल की। तो यहां से आप पहले तो आप इसे अच्छे से दबा लीजिए ताकि आपके दूसरे वाले कॉइल को आने के लिए जगह बच जाए। इसे अच्छे से दबा लीजिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दूसरे वाले कॉइल को लेना है और उसी तरह से डाल लीजिए। बस सिर्फ आपको समझना है वायर्स को कि कौन सा वायर किस तरफ निकलना है, किस तरफ से जुड़ना है। लगा देते हैं इसके ऊपर दोस्तों स्लॉट पेपर, और इधर भी लगा कर देता हूं मैं कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों वायर्स को देख लीजिए। अब जो पहली वाली कॉइल से ये आउट वायर निकला था एंड, ठीक है, आउट एंड आप जो बोले, ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली कॉइल के आउटर या एंड वायर से जुड़ गया है। इस तरह से आप ज्वाइंट भी कर सकते हो यदि इस तरह से नहीं है। और ये हमारा एक वायर है जो कि इनर है स्टार्ट, ये हमारी बाकी दो कॉइल से जुड़ा हुआ है। अभी उसी तरह से कॉइल पिच 1 से 6 ये हमारा एक राउंड हो गया, फुल फोल्ड करते हैं और उसी के ऊपर दोबारा से डालते हैं। ये हमारा दोस्तों दूसरा राउंड हो जाता है। फाइनली डल गए हैं हमारे दो कॉइल्स इंस्टॉल होकर हो जाते हैं कंप्लीट। अब बारी आती है जो कि तीसरे वाले कॉइल की। रनिंग के हमारे कोई स्पीड कॉइल बनाई थी लेकिन स्टार्टिंग के लिए नहीं है। अब ये वायर हमारा यहाँ पर आना चाहिए इस वाले स्लॉट में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट वायर निकलेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ ये वायर आना चाहिए। ये मैंने तीसरा वाला कॉइल डाल दिया है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैं स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। आपको सिर्फ दोस्तों वायर्स को समझना है कौन सा वायर किस तरफ निकलना चाहिए, बाकी तो दोस्तों इंस्टॉलेशन तो सेम है। अब आप देख सकते हो जो हमारी दूसरी वाली कॉइल की स्टार्ट वायर निकला था, ठीक है, और ये हमारी तीसरी वाली कॉइल की स्टार्ट वायर इनर की तरफ आ गया है, और ये जो एक आउटर वायर है हमारी लास्टली वाली एक चौथी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब फाइनली दोस्तों जिस तरह से करते हैं कॉइल को इंस्टॉल, उसी तरह से आप इन कॉइल्स को भी इंस्टॉल कर दीजिए। ये हमारी दोस्तों स्टार्टिंग की तीसरी वाली कॉइल है। इसके बाद हमारी एक फाइनली आखिरी कॉइल बच जाएगी। अब दोस्तों अब फाइनली जो हमारी आखिरी कॉइल है, चौथी स्टार्टिंग वाली फोर्थ कॉइल, उसका इंस्टॉलेशन करते हैं हम। अब ये वायर है हमारा, ठीक है, इसका एंड वायर, आप इसे आउटर बोल सकते हो। ये आउटर वायर यहाँ पर इस वाले स्लॉट में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि इसमें हमारा आउटर आएगा तो इस वाले स्लॉट से हमारा इनर निकलेगा स्टार्ट वायर। चलिए कॉइल को डालते हैं। स्लॉट पेपर लगा दिया, इधर से भी लगा कर देता हूं कंप्लीट। ये कॉइल डाल दिया और लगा देते हैं स्लॉट पेपर। फिर से समझ लीजिए दोस्तों वायर्स को। ये हमारी, ठीक है, ये हमारा एक आउटर वायर निकला तीसरी वाली कॉइल से और ये चौथी वाली कॉइल का आउटर से मिल गया, और जो फाइनली एक अकेला वायर निकला है चौथी वाली कॉइल से वो हमारा स्टार्ट वायर है। अब कॉइल्स को उसी तरह से डाल देना है जिस तरह से बाकी के हम सभी कॉइल्स को डालते आए थे,
वही कॉइल पिच 1 से 6 में आपको 2 राउंड करने हैं। ये दोस्तों बेहद ही आसान तरीका है। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा शायद कनेक्शंस में, तो वो आप समझिए, आसान से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारे ऑल कॉइल्स का इंस्टॉलेशन होकर हो जाता है कंप्लीट दोस्तों। ये हमारा मोटर हो जाता है बैक साइड से। कनेक्शंस में आपको भी बता दूंगा, कनेक्शन करना ही नहीं है इसमें, एक्चुअल में सिर्फ जॉइंट्स करने हैं। तो अब ये फ्रंट साइड से मोटर है और अब हम इसका करते हैं सिलाई। तो चलिए दोस्तों इसका सिलाई हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पर सिलाई स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलाई अच्छे से करना है ताकि आपकी फिनिशिंग है जो अच्छे से आए, क्योंकि दोस्तों आप कॉइल्स को चाहे कितने ही अच्छे से डाल लें, यदि आपका सिलाई अच्छा नहीं होगा तो कॉइल इंस्टॉलेशन अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों फाइनली जो आपकी फिनिशिंग है जो डिपेंड करती है वाइंडिंग की, वो आपकी सिलाई पर करती है। तो सिलाई आपको अच्छे से करना है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे धागे से करते हैं, कॉटन टेप से करते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहें। तो दोस्तों हमारा सिलाई तो होकर हो जाता है फाइनली कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा फ्रंट साइड से मोटर सिलाई होकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो हमारा सिलाई होकर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बाहरी आते हैं, हमें बैक साइड से इसका सिलाई करना है और दोस्तों इसका कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों आ गए हैं हम बैक साइड की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2 वायर हैं ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स के हैं, और ये जो बाकी के वायर्स हैं ये हमारी रनिंग कॉइल से निकल कर आए हैं। रनिंग कॉइल से हमारे टोटल 4 वायर निकले हैं और स्टार्टिंग कॉइल से 2 वायर निकले हैं। आप देख सकते हो ये हमारी स्पीड कॉइल है पहली वाली, ठीक है, जिसमें 30 प्लस और 32 वायर है। ये हमारा हाई स्पीड है, ब्लैक वायर ज्वाइंट होगा। ये हमारा 32 प्लस 32 रेड वायर मीडियम स्पीड का होगा। और जो दोस्तों फाइनली हमारा है 32 नंबर वायर से निकला है, जो कि हमारा सबसे स्लो स्पीड वाइट वायर ज्वाइंट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें इनमें वायर्स लगाने हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी वायर्स में आपको 0 नंबर या आप 1 नंबर बोलते हो, सबसे पतला वाला स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट कर लेना है। चलिए मैं इसमें सबसे पहले स्लीव पाइप डाल देता हूं सभी वायर्स पर। देखिए जी स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो सभी वायर्स आप देख पा रहे हो, इन वायर को या तो आपको जला लेना है या फिर इन्हें छील लेना होगा, ताकि इनका जो पीवीसी है और इंसुलिन है जो इन पर लगा हुआ है वो हट जाए और ज्वाइंट अच्छे से हो पाए। तो देखिए मैंने सभी का ऑलरेडी कर कंप्लीट किया है, मैंने इन्हें जला लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको सबसे पहले मोटर में, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड तरफ ये एक रनिंग वायर है और एक स्टार्टिंग वायर है ऊपर की तरफ, ये वाला। इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों आपको 4 कनेक्शन लीड्स चाहिए होंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले टोटल सभी को दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए इस तरह के 4 वायर चाहिए होंगे, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक वाइट है और एक ब्लू है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्लू वायर को लेना है और जो ये हमने एक कॉमन वायर बनाया था कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स में, इसमें हमें ये ब्लू वायर ज्वाइंट कर देना है। वायर कट कर दीजिए। अब यहां पर आइए दोस्तों, आगे आप यहां पर जो हमारा स्पीड कॉइल से जो कि हमारा वायर है 30 प्लस 32 से, यानी पहला ज्वाइंट था जो हमारा, ठीक है, जो हमने सबसे पहले ज्वाइंट किया था जिसमें 30 और प्लस 32 वायर के वायर है, इसमें हमें ब्लैक वाला वायर ज्वाइंट करना है। ये हमारी सबसे हाई स्पीड होगी, इसमें हमारा मोटर सबसे तेज चलेगा। यहां पर मैं ब्लैक वायर ज्वाइंट कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा 32 प्लस 32 वाला वायर है, ठीक है, इसमें डबल 32 है, ठीक है, इसमें हमें रेड वायर ज्वाइंट करनी है, जो कि हमारा सेकंड वाला ज्वाइंट बनाया था हमने कॉइल में। इसमें हमें रेड वायर ज्वाइंट करनी है। इसमें हमारा कूलर का स्पीड मीडियम होगा, ठीक है, इसमें हमारा रेड वायर ज्वाइंट होगा। इसके बाद दोस्तों फाइनली हमारे पास स्पीड कॉइल से एक वायर बच जाता है, जो कि हमारी 32 नंबर वाली कॉइल से निकला है। इसमें हमें व्हाइट वायर ज्वाइंट करना है। इसमें हमारा कूलर का स्पीड सबसे स्लो होगा, सबसे धीमे घूमेगा। तो ये तो हो गए दोस्तों चारों वायर्स जो कि स्पीड कॉइल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें दोस्तों क्या करना है, 2 वायर्स लेने हैं, ठीक है, ये मैंने 2 ब्लैक वायर लिए हैं, ये हमें कैपेसिटर के लिए ज्वाइंट करने हैं। तो इसमें से एक वायर हमें ज्वाइंट करना है इस स्टार्टिंग कॉइल वाले इस वायर के साथ, और एक वायर ज्वाइंट करना है हमें इस ब्लैक वाले वायर के साथ, जो कि हमने हाई स्पीड के लिए निकाला था। तो चलिए दोस्तों मैं इन्हें भी ज्वाइंट कर कंप्लीट कर देता हूँ और आगे की प्रोसेस हमें शुरू करनी है।
तो पहला वायर जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला वायर मैं ज्वाइंट कर देता हूँ इस स्टार्टिंग कॉइल से जो हमारा वायर निकला है इसके साथ। यह हमारी कैपेसिटर की लीड होगी। और जो दोस्तों दूसरा वायर है उसे हम ज्वाइंट कर देते हैं ब्लैक वाली वायर के साथ, जो कि हमारी हाई स्पीड वाली वायर थी, ये वाली, जिसमें ऑलरेडी 30 + 32 के कॉइल से जो वायर आए थे उसके साथ ज्वाइंट की थी। ठीक है, फाइनली ये ब्लैक हो गए हमारे कनेक्शंस की लीड, और ये हमारे हो गए, ये कैपेसिटर की लीड है ब्लैक वाली, और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लीड है और स्पीड वाली लीड है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इन सभी कॉइल्स पर 3 नंबर स्लीव पाइप लेना है, सॉरी वायर्स पर, और इन पर सभी वायर्स के ज्वाइंट्स पर ये डाल देना है। और इधर साइड भी ये जो कनेक्शन की लीड है कैपेसिटर की, इन पर भी डाल दीजिए। फाइनली दोस्तों अब आपको इसका सिलाई करना है। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसका सिलाई करके कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे कनेक्शन लीड निकल जाते हैं। देखा दोस्तों, था ना बेहद आसान तरीका 3 स्पीड बनाने का। चलिए दोस्तों अब आप इसका सिलाई कर दीजिए, फिर हमें इसका टेस्टिंग भी करना है। लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत, ये 100% नहीं 200% सक्सेस है, और मैंने पूरी तरह से इसे अच्छे से जांचा है, परखा है, तब जाकर आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा मोटर वाइंड होकर हो जाता है कंप्लीट। इस तरह से आप 3 स्पीड में बेहद आसान तरीके से कूलर मोटर वाइंडिंग कर सकती हो। इसके बाद आपको इसमें वार्निश डालना है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि मोटर का लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। इसे डालने के बाद आपको इसे अच्छे से धूप में रख देना है ताकि ये सूख कर कंप्लीट हो जाए, और आपको तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए रखना है। तो चलिए मैं वीडियो को कुछ देर के लिए रोक दूंगा और आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो हमारा मोटर है वो अच्छे से सूख कर हो जाता है कंप्लीट। अब हमें इसका का बॉडी में फिट करना है और इसे टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसका ब्लैक वाला टप लगाते हैं, बैक वाला। इसमें दोस्तों जो होल्स दिए गए हैं वायर्स के लिए, इनसे आप वायर को बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मोटर के रोटर की। इसके बाद रोटर लगा दीजिए, और दोस्तों अब करना क्या है, आपको ऊपर से फ्रंट वाला टप लगा देना है और स्क्रूज को लगाकर कर लीजिए कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 MFD का इसके साथ कैपेसिटर ज्वाइंट करना है, 4 MFD का कंडेंसर जोड़ना है। और चलिए दोस्तों अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, कैपेसिटर तो मैंने जोड़ दिया है। अब फाइनली हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। ये थोड़ा भारी है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी में लगाकर देखते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम कॉमन वायर है वो हमारा ब्लू वायर है, नीला। तो एक वायर लगाते हैं ब्लू के साथ और एक लगाते हैं ब्लैक के साथ। ये हो जाती है हमारी हाई स्पीड, सबसे तेज चल रहा है। ठीक है, दूसरा लगाते हैं रेड के साथ, ये हमारी हो जाती है मीडियम स्पीड। और तीसरा लगाते हैं दोस्तों हम सबसे स्लो स्पीड, वाइट के साथ। अब यार वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं मानता हूँ आपने इतना देखा हो तो अच्छा तो लगा ही होगा, तभी तो देख रहे हो। अब इसे लाइक कर दीजिए। कोई बात हो अपने दिल दिमाग में कुछ समझ नहीं आया हो तो यार कमेंट कीजिए। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट साथ। बाय बाय।